दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हम सुरक्षित रहें। रोज ही हम सोशल मीडिया पर नई नई बातें सुनते हैं, इतनी अफवाहें उड़ाई जाती हैं वैक्सीनेशन को लेकर और भी कई प्रकार की दवाइयों को लेकर। समझ में ही नहीं आता कि कैसे अपने आप को कोरोना वायरस से हम सुरक्षित रख सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें सही राय मिले, सही जानकारी मिले। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रतन ज्योति डालमिया हार्ट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर डालमिया। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविशंकर डालमिया, हृदय चिकित्सक, मेडिकल डायरेक्टर और हेड रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट ग्वालियर। आपके समक्ष आज एक बीमारी के बारे में हम बात करने ये चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम अब देखेंगे कि ये जो बीमारी है ये एक एपिडेमिक या पैंडेमिक कह सकते हैं इसको, जो कि पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर ये जो सेकेंड वेव आई है ये बहुत ही प्राणघातक साबित हो रही है। और जहाँ देखें, जिस घर में देखें तो हर जगह कोरोना के पेशेंट्स इस समय हैं। और सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव को अगर हम देखें तो सेकेंड वेव में जो वायरस में म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई है, उसकी वजह से इसकी जो सेकेंडरी स्ट्राइक रेट है, मतलब कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इससे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो बीमारी पहले जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उनमें निमोनिया ज़्यादा होता था। ये जो नया वायरस है ये यंग एज में भी काफ़ी प्राणघातक साबित हो रहा है। और काफ़ी यंग बच्चे हैं जो काफ़ी सीवियर निमोनिया के साथ अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो वायरस जो है बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और इसके प्रिकॉशंस के अंदर हम बात करें तो सबसे अच्छा प्रिकॉशन यही है कि आप घर में रहें, बिना किसी बहुत इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकलें। और घर के हर एक सदस्य को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर घर का एक भी सदस्य या आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं या आपके यहाँ कोई मेड है जो हेल्पर है वो कहीं बाहर से आ रही है, और तो आपको उतनी ही रिस्क है जितना कि आप बाहर जाएँ और वायरस को कैच कर सकते हैं। तो घर में जो सदस्य हैं हर किसी को प्रॉपर प्रिकॉशन लेने होंगे। प्रिकॉशन में आप डिस्टेंसिंग रखें सामने वाले व्यक्ति के साथ में, घर से बाहर ना निकलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहन के रहें। और मास्क में हम बात करेंगे किस तरह का मास्क। जो लोग नॉर्मली कोरोना किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे हैं या फिर उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आजकल डबल मास्किंग सजेस्ट करी गई है, जिसमें दो तरह के मास्क। एक सर्जिकल मास्क जिसमें आपको नॉट लगाना है सर्जिकल मास्क में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सर्जिकल मास्क को नॉट लगा करके उसके ऊपर एक नॉर्मल कपड़े वाला मास्क पहने। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग जो है मास्क को नाक के नीचे लगाते हैं। कोरोना वायरस जो स्प्रेड होता है वो नाक से स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मास्क है वो नाक के नोजल ब्रिज के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए, और ये नाक को और मुंह को पूरी तरह कवर करे और पूरी फेस के ऊपर एक सील जैसी बना ले, जिससे कि जो हवा है बाहर की अंदर ना आ पाए और अंदर की हवा बाहर ना जा पाए। तभी आप इससे पूर्ण तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं तो आपको घर में भी मास्क पहनना होगा। केवल अपने रूम में जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पर मास्क उतार सकते हैं। घर के सदस्य अगर बाकी मिलते हैं तो मास्क के साथ ही मिलें। अन्यथा अगर घर में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है तो आप बिना मास्क के सेफली घर पे रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इस समय हमने देखा है कि सेकेंड वेव में सबसे अच्छी बात ये है कि जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया है, सेकेंड डोज समय रहते लग गई है, उनमें निमोनिया कम हो रहा है। उन व्यक्तियों में इसके वायरस के संक्रमण के सिम्टम्स जो हैं वो कम हैं और उनके जान जाने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं। हमने अभी तक किसी ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखा है। और वैक्सीनेशन सेफ है और वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम अपनी जान को बचा सकते हैं। और वैक्सीन के बाद में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं जो व्यक्ति वैक्सीन कराने जाता है और वही संक्रमण की चपेट में आ जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएं, जो टाइम आपको अलॉट किया गया उसी टाइम पर जाएं, भीड़ में ना बैठें और प्रॉपर मास्क लगाएं। कोशिश करें कि उस समय आप एक N95 मास्क का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क लगाएं और आके उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दें, जिससे कि आपको संक्रमण ना हो।
और मास्क के बारे में कुछ लोग जैसे बात करते हैं कि मास्क लगाने से दिक्कत हो जाती है, शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। मैं तो मास्क पिछले 1-1.25 साल से लगा रहा हूँ और मास्क लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्क से हम संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन उसी मास्क को रूटीन या बार बार यूज़ ना करें। कभी भी आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस मास्क को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और एक नया मास्क का इस्तेमाल करें। और N95 एक ऐसा मास्क है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उन्हीं को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति का इलाज कर रहे होते हैं। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे अभी जो महामारी फैल रही है, जो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मास्क में बैक्टीरिया वगैरह हैं या बैक्टीरिया ये सब चीज़ें फालतू हैं, इन सब चीज़ों पे र्यूमर्स के ऊपर ना जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, डिस्टेंसिंग रखें, घर के बाहर ना निकलें। मान के चलिए कि मास्क ही इस समय एक इलाज है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है। और दूसरी बात मैं अंत में सबको ये कहना चाहूँगा, केवल 3 शब्दों में, हेल्प हेल्प हेल्प। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, केवल मेडिकल पर्सनली नहीं, हर एक व्यक्ति जो जिस भी स्तर पे काम कर रहा है, हर व्यक्ति को इस समय सिंसियरली काम करना है, एडवाइस देना है, र्यूमर से बचना है और देश की मदद करनी है। तभी हम इस वॉर जैसी सिचुएशन से लड़ पाएंगे। धन्यवाद।